सत्संग परमात्मा ही सुनाया करते हैं। सत्संग के लिए परमात्मा ही अपने बच्चों को सत्संग के अंदर लाया करते हैं। प्रथम तो मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ बताया प्रत्येक सदग्रंथों में महापुरुषों ने, और मानव शरीर के उपरांत सत्संग मिलना ये उससे भी दुर्लभ है। और आप जी को दोनों ही सुअवसर प्राप्त है। मानव शरीर प्राप्त है, आपको सत्संग भी प्राप्त है। अब परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि समझा है तो सर धर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। अब ये ज्ञान जो सत्संग सुनाया जाता है, यदि तेरी समझ में आ गया है तो अब विलंब ना कर, सिर पे पांव धर, अर्थात बहुत तेज दौड़। तेज दौड़ने का तात्पर्य ये है कि पहले तो हम संसारिक कार्यों को एक नंबर पर रखा करते थे। परमात्मा के नाम के विषय में हम कहते थे अभी टाइम नहीं है, बुढ़ापे में लूँगा, अभी तो बच्चों का परवरिश करना है, इनको पाले पोसेंगे, पढ़ाएंगे, फिर इनका विवाह करेंगे, फिर बाद में भक्ति करेंगे। ये जो सारा कुछ विचार हमारे थे, ये ज्ञान का अभाव था। अब ये ज्ञान होने के बाद आपको क्या होगा कि परमात्मा का नाम एक नंबर पर होगा और संसारिक काम सेकंड नंबर पे। क्योंकि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करता है कि मैं घना धनी बन जाऊं, मेरा परिवार सुखी रहे, कोई आपदा मेरे ऊपर ना आवे, कार हो, बढ़िया मकान हो, और उसके सोचते सोचते हम सब कुछ करते रहते हैं। दिन रात प्रयत्न, मेहनत, परिश्रम भी करते हैं, लेकिन उसके उलट ही होता चला जाता है। उसके बाद फिर हम क्या सोचते हैं कि परमात्मा की शरण चलें, किसी संत या जैसा हमें ज्ञान होता है हम फिर इन झाड़ फूक करने वालों के पास या कहीं हाथ पामिष्ट देखने वालों के पास फिर भटकना शुरू कर देते हैं। तो फिर आत्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि जब आप अपने प्रयत्न से थक जाते हो, शुभ चाहते हुए भी अशुभ हो रहा होता है, लाभ चाहते हुए, लाभ का प्रयत्न करते हुए भी हानि हो रही होती है, तो फिर आप परमात्मा की खोज करते हो। और अब इस सत्संग से आपको ज्ञान होगा कि यदि हम पहले ही भगवान की शरण में हों तो काम परमात्मा ने ही करने हैं। जब हम थक चुके तो परमात्मा की खोज में चले, अब परमात्मा आपको सहज में मिल गए। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि यदि आप पहले से ही हमारे साथ हो जाओगे तो काम तो सारे परमात्मा ने ही करने हैं। आप अपना प्रयत्न करके जब थक गए तो परमात्मा की खोज को चले। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा कोई परम शक्ति है जो वो काम कर सकता जो हम नहीं कर सकते, इसलिए उसकी खोज हम करते आ रहे हैं। अभी तक हमारे को ये निर्णय ही नहीं मिला था कि हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन जो जिसके विषय में हम सुनते आए हैं, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, और बांझ को पुत्र दे, निर्धन को माया। हु इज ही गॉड, वो कौन है? वो परमात्मा। तो आज ये निर्णय हो चुका है कि वो परमात्मा कबीर देव है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं। देव माने परमात्मा,
और कबीर माने कबीर, हम कबीर साहब कहते हैं। संत लैंग्वेज में उसको, संत भाषा में हम साहब कहते हैं, और अन्य भाषाओं में उसको भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड कहते हैं। तो वो अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर, कबीर देव, कबीर साहब, ये वही परमात्मा है जो हमारा जनक है, हमको सब सुख देता है और हमारे सब दुखों का निवारण करके हमारे कर्मों के बंधन को काटकर सतलोक ले जाता है। सतलोक वो स्थान है जहाँ हम रहा करते थे, जहाँ आप सभी रहा करते थे। वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ वृद्धावस्था भी नहीं है। तो ऐसे लोक को छोड़कर हम इस गलत लोक में आ गए। अब हम यहाँ सुख खोज रहे हैं। ये हमारी भूल है कि हम इसे लोक में, इस दुखदाई लोक में सुख की खोज कर रहे हैं। यहाँ सुख सपने में भी नहीं हो सकता, किसी पूरी पृथ्वी के राजा को नहीं हो सकता, और किसी भी अन्य आइटम से आपको सुख नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वो सुख है ही नहीं। हमने दुख, भारी दुख से और हल्के दुख को सुख मान लिया। किस प्रकार? जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी। वो बेहाल था, रो रहा था, सांत्वना देने वाले लोग जा रहे थे, समझा रहे थे। उन सांत्वना देने वालों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका एक ही पुत्र था और वो भी 2 वर्ष पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो वो सांत्वना देने वाले, समझाने वाले व्यक्ति उसको कह रहे थे, भाई देखो, इसको देखकर सांत्वना कर ले, इसको देखकर जी ले। इसका एक ही पुत्र था, वो भी भगवान को प्यारा हुआ। तो उस व्यक्ति ने फिर देखा उस व्यक्ति की तरफ जिसका एक ही पुत्र था और वो भी मर गया और वो भी जी रहा है, आज ठीक ठाक अपना प्रत्येक क्रिया कर रहा है। तो उसको सांत्वना हुई, रोना चुप किया, कुछ रोटी भी खिलाई। तो इससे ये सुख है हमारा। क्या वो पुत्र जीवित हो गया? लेकिन उसने ये मान लिया, हे भगवान, इससे तो मैं सुखी हूं, मेरे 2 तो जीवित हैं। तो परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का और कुछ मुख में कुछ बोध। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर आप सभी आत्माओं को समझा रहे हैं कि यहाँ कोई ना रहे और ना रहा। ये लोक आपका नहीं है, ये आपका ठिकाना नहीं है। आप गलती से यहाँ सेट होने की कुचेष्टा कर रहे हो। उदाहरण देकर परमात्मा बताते हैं, पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। यहां आप एक गांव में, शहर में बड़ी सी कोठी बनाकर या कोई छोटी मोटी पोस्ट प्राप्त करके या मंत्री, प्रधानमंत्री बन के आप ये सोच बैठे हो कि मेरी बहुत महिमा होगी। पुण्यात्माओं,
परमात्मा ने बिल्कुल तौल के रख रखा है इस लोक को। ये कैसा है, यहाँ आप क्यों फंसे हो, आप किस कारण से यहाँ रोक रखे हो, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो परमात्मा के इस ज्ञान से हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं।